बीजेपी की तरह कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी का चयन किया जो धनबाद का नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि अनुपमा सिंह जिसे लोकसभा चुनाव के लिए चेहरा नियुक्त किया कांग्रेस ने, वहाँ पे एक गड़बड़ हो गई। बाहरी और भीतरी में द्वंद्व छिड़ गया कांग्रेस पार्टी के बीच में ही। कांग्रेस एक तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहा है किसी ढंग से भाजपा को हरा करके वो धनबाद की सीट को हथिया ले, मगर कांग्रेस के एक गुट ने विरोध जताना शुरू कर दिया और कहा कि आला कमान को पुनर्विचार करना होगा, अनुपमा सिंह का चेहरा जो लाया गया है उसे बदला जाए। अनुपमा सिंह के ऊपर आरोप ये है कि वो एक दिन पहले कांग्रेस कमेटी में शामिल हुई और उसे लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिया गया, वो भी धनबाद का। धनबाद के लिए उसने किया। अब यही सब सवाल का घेरा जो है बना हुआ है और कांग्रेस के खिलाफ एक आंदोलन उग्र रूप लेते हुए रणधीर वर्मा चौक पर अपना बखान करना शुरू कर दिया। प्रत्याशी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हमारी प्रत्याशी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम तो शुरू से विरोध में है। मेरा ये कहना है कि यहाँ धनबाद में हमेशा जो पैराशूट कैंडिडेट यहाँ दिया जाता है, पिछले बार आप देखो 2014 में या 2009 में देखे होंगे, उसमें आपको अजय देवगन को दिया गया जो दिल्ली में रहता है। यहाँ आए, उनको वोट 3 लाख 3.5 लाख बोला, फिर दिल्ली कुछ कर गए। उससे 2019 में भी वही हाल है। 19 में आए कीर्ति आजाद आए और वो आए चुनाव लड़े, 3 लाख कितना वोट मिला और राजधानी पर निकल गए। तो मेरा कहने में है कि धनबाद का लेबोरेटरी है क्या? यहाँ हमेशा लोग अपना प्रयोग करने के लिए आता है। इसलिए हम आरजेडी हम अपना रूप से खुला रूप से विरोध कर रहे हैं कि धनबाद में लोकल प्रत्याशी को दिया जाना चाहिए था। जैसे जलसर महतो थे या उससे पहले जो चुनाव लड़े थे देदेदू थे या फिर अशोक सिंह थे या शमशेर आलम थे, इन लोगों को टिकट देना चाहिए। पैसा कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन लोग पैसा फैक्टर बना करके करोड़ों रुपया लोग लिया और पैराशूट कैंडिडेट को उतारा है। यह अनुपमा सिंह का धनबाद में क्या अस्तित्व है? क्या है? यहाँ तक कि कार्यकर्ता भी नहीं है वो कांग्रेस का, महागठबंधन कुछ नहीं है वो। लेकिन अनूप सिंह जो है जबरन पैसा के बल पर राज ठाकुर को, वीर साहब को, सबको सेटिंग करके ये लोग चुनाव में टिकट लिया है। मेरा कहने मतलब धनबाद की जनता बेवकूफ है क्या? इतना बड़ा कोयला नगरी है, मजदूर बेल्ट है और एक बाहर से कैंडिडेट लाना कहीं से उचित नहीं है, मेरा ये कहना है। इसलिए हम भी राष्ट्रीय दल के पद पर रहते हुए हम इसका विरोध कर रहे हैं। अभी भी समय है कि नॉमिनेशन से पहले यहाँ प्रत्याशी चेंज करें और ताकि यहाँ कांग्रेस की जीत सुनिश्चित किया जा सके। मोहम्मद हातिम अंसारी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव। कांग्रेस जो टिकट दिया धनबाद लोकसभा का, अनुपमा सिंह उसका विरोध करने के लिए खड़े हैं, क्योंकि कांग्रेस का हमेशा विरोध हुआ है परिवारवाद की वजह से। और हमारे जो कांग्रेस जो अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, वो हमेशा कहते हैं कि वो परिवारवाद के अगेंस्ट है। उन्होंने कहा था कि जितनी आबादी होगा उसके अनुसार टिकट दिया जाएगा। यहाँ पे हमारा ओबीसी का जो है जो लोग है वो ज़्यादा है और यहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है राजेश ठाकुर जी और जीएम मीर जी, इन्होंने आला कमान को धोखा दिया है और धोखा देकर अनुपमा सिंह को टिकट दिया। अनुपमा सिंह कहीं भी इससे पहले ये जो टिकट डिस्ट्रीब्यूट हुआ इससे पहले कहीं उनका कोई नाम नहीं था। अचानक से उनका नाम सामने आता है कि इनको टिकट दिया गया है और हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ये तो बस शुरुआत है और हम लोग पूरे लोकसभा में अलग अलग जगह से एकत्रित होकर विरोध करते हैं इस चीज़ का। और हम चाहते हैं कि जिस तरह से गोड्डा में भी उन्होंने ऐसे ही टिकट दिया था किसी को और वहाँ पे विरोध हुआ और उस विरोध को जब सामने आता है तो उन्होंने फिर वहाँ के एक ओबीसी कैंडिडेट को टिकट दिया। और हम चाहते हैं जैसा गोड्डा में हुआ है वैसा ही हमारे धनबाद लोकसभा में हो और हमारे यहाँ के लोग हों उसको यहाँ के स्थानीय को टिकट दिया जाए। क्योंकि अगर मेरा घर है तो कोई बाहरी इंसान उस समस्या को नहीं समझ सकता है और एसी के अंदर रह के समस्या को देखना अलग होता है और जो समस्या को झेला है वो अलग चीज़ होता है। तो हम चाहते हैं हमारे में से कोई नेता बने, हम में से जो स्थानीय है उसको नेता बनाया जाए, उसको कांग्रेस का टिकट दिया जाए। क्योंकि कांग्रेस में हम लोग सिर्फ झंडा ढोने के लिए नहीं है कि जीवन भर हम झंडा ढोएंगे और कोई भी ऐसा आदमी जिसका परिवार में बहुत कोई है, अच्छा बैकग्राउंड है, उसको आके टिकट दे दिया जाएगा। हम जीवन भर यहाँ सिर्फ झंडा ढोने के लिए नहीं है और इसीलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि हमारे जो राहुल गांधी जी है उन तक हमारी ये बात पहुँचेगी और इस बात पर वो विचार विमर्श करके जो उन्होंने जो टिकट दिया है उसको बदलाव करके किसी स्थानीय को टिकट देंगे। हमने राजेश ठाकुर और जीएम मीर का प्रदेश अध्यक्ष है ये राजेश ठाकुर जी और क्या बोलते हैं पदाधिकारी हैं पुष्पा कुमारी। धनबाद में बाहरी प्रत्याशी नहीं चलेगा, इसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे अनुपमा सिंह का कोई कुछ नहीं जानता उसके बारे में, उसको कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी के लिए क्या है, उसको क्यों यहाँ पे खड़ा किया गया है, इस चीज के लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोकल प्रत्याशी हैं जिनको कांग्रेस को टिकट देना चाहिए। राजेश ठाकुर ये अन्याय किया है धनबाद के वासियों के साथ में, यही कहना चाह रहे हैं हम।
उम्मीदवार कोई भी होना चाहिए धनबाद लोकसभा से, लोकल प्रत्याशी होना चाहिए। लोकल को हम लोग डिमांड कर रहे हैं। कांग्रेस से हम लोग लोकल का डिमांड कर रहे हैं। लोकल कोई प्रत्याशी होना चाहिए। हम लोग किसी को नहीं बोल रहे कि इसको दीजिए इसको दीजिए। लोकसभा का चुनाव जब धनबाद में है तो धनबाद का ही प्रत्याशी को होना चाहिए। हम लोग क्यों जाए बेरमो और फुसरो? धनबाद का आदमी क्यों जाएगा बेरमो और फुसरो? जब लोकसभा का चुनाव जब धनबाद का है तो धनबाद का ही लोगों को यहाँ से खड़ा होना चाहिए, लोकल को। हमारे जोहार। आज हम लोग यहाँ के आदिवासी मूल निवासी और स्थानीय व्यक्तियों के द्वारा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर का हम लोगों ने पुतला दहन किया, क्योंकि इन्होंने इस बार के लोकसभा चुनाव में दलाली करने का काम किया और बीजेपी को डायरेक्ट जिताने का काम किया। हमको लगता है कि ये लोग पैसा लेकर के बिक चुके हैं बीजेपी के हाथों और डेमी कैंडिडेट दे करके बीजेपी को डायरेक्ट जिताने का काम कर रहे हैं। हमारा जो कांग्रेस का कैंडिडेट है अनुपमा सिंह, कभी भी राजनीतिक में ये नहीं आई है, ना कोई इसको जानता है और इस क्षेत्र का भी नहीं है। वो बेरमो की बहू है और उनको ला करके यहाँ पर टिकट दिया जाता है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये लोग राजेश ठाकुर और गुलाम मोहम्मद मीर ने पैसा लेकर के केंद्र के लोगों को, राष्ट्रीय नेताओं को अंधेरा में रख करके यहाँ पर डेमी कैंडिडेट देने का काम किया है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। हम लोगों का मांग है कि स्थानीय को टिकट दिया जाए। यहाँ के ओबीसी कम्युनिटी, ओबीसी, एसटी, एससी, माइनॉरिटी यहाँ 75% है और उसको दरकिनार करके और दे दिया है वो अगड़ी जाति के कैंडिडेट को, और वो भी महिला जो घरेलू महिला है। हम लोगों का मांग है कि हमारी आवाज़ केंद्र तक पहुँचे, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुँचे और राहुल गांधी जी तक पहुँचे और धनबाद से कैंडिडेट को चेंज किया जाए। राहुल गांधी जी भी न्याय यात्रा निकाल रहे, पूरे देश का भ्रमण किए, सामाजिक न्याय की बात करते हैं और धनबाद में सामाजिक न्याय की ये लोग धज्जियाँ उड़ाने का काम कर रहे हैं। सामाजिक न्याय के तहत उन्होंने कहा है और गुलाम अहमद मीर ने भी हम लोगों से रांची में कहा था कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हमारा जनसंख्या यहाँ 75% है और एक फॉरवर्ड जाति को क्यों यहाँ पर टिकट दिया गया? हमारे यहाँ के आदिवासी मूल निवासी, एसटी, एससी, ओबीसी, उनको क्यों नहीं दिया गया जिसकी जनसंख्या भारी है? इसलिए हम लोग आज यहाँ पर पुतला दहन किए हैं। ये आवाज़ केंद्र तक जाए और यहाँ पर कैंडिडेट को बदला जाए और यहाँ के स्थानीय लोगों को टिकट दिया जाए। मैं तो समझता हूँ कि यहाँ का स्थानीय में से अभी 1932 का खतियान का भी आंदोलन चल रहा है। लोग हर जगह स्थानीय कैंडिडेट को मांग रहा है। बाहरी जो कैंडिडेट है उसको यहाँ से हटाने की बात हो रहा है, क्योंकि वो लोगों को यहाँ के मिट्टी से कोई दर्द ही नहीं है और वो लोग MP MLA बन जाते हैं। इसीलिए झारखंड का अभी तक विकास नहीं हुआ। 1952 से लेकर के अभी तक कोई भी राष्ट्रीय दल यहाँ के स्थानीय लोगों को टिकट नहीं दिया है। इसलिए इस बार हम लोगों का मांग है कि 1932 के खतियान के आधार पर जो मजबूत कैंडिडेट है, हम लोग तो चर्चा सुने थे कि माननीय जलेसर महतो जी को कांग्रेस से टिकट दिया जा रहा है। वो मजबूत कैंडिडेट है, वो ये सीट को निकाल सकते हैं, क्योंकि उनका कम्युनिटी का अकेले एक जात का वोटर 7 लाख है। 7 लाख वोटर वाले जाति को दरकिनार किया जा रहा है और जिनका 1%, 2% भी नहीं है, वैसे लोगों को यहाँ से कैंडिडेट बनाया जा रहा है। निश्चित तौर पर यहाँ पर कांग्रेस की बुरी तरह हार होगी। जैसे पिछले बार हुआ था, कीर्ति आज़ाद को दे दिया गया था और PN सिंह को रिकॉर्ड वोट से जितवाने का काम किया था कांग्रेस, उसी तरह से इस बार भी अनुपमा सिंह को दिया है। देखिएगा, रिकॉर्ड वोट से कांग्रेस हारेगी और बीजेपी रिकॉर्ड वोट से जीतेगी। इसलिए यहाँ पर कैंडिडेट बदला जाए, यही मांग को लेकर हम लोग पुतला दान किया। मेरा नाम गणपत महतो, पूर्व पार्षद, सराय ढेला। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।